लॉर्ड अजीज़ो, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अजीज़ो, इस वक्त जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से मैं आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और आज शाम की इबादत में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हालेलुया। और एक छोटा सा कोर्स गा कर उसके बाद इसी कलाम के मुताबिक कलाम की खिदमत करूँगा। आज अजीज़ो यसाया 61 बाब है। यसाया पुराने अहदनामे में से उसका 61 बाब है और उसकी पहली आयत से कलाम पाक की खिदमत करूंगा। तो मैं इस वक्त एक छोटा सा कोर्स गाने वाला हूँ। हालेलुया। खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है। यीशु मसीह जो हैकल में बैठ करके सब्बत के दिन बता रहे हैं कि मैं कौन हूं उनको। खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, ताकि कुचले हुओं को करूं आजाद, गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं और हर खोलूं भेद का राज। खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यस्सु रूह है, मसीहा रूह है। खुदा का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। अजीजों, मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ कि आज दो बड़े उस्तादों से बात हुई, जिनमें से एक अजीज गुजरांवाला से हैं। वो टीचर भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो अजीज एक अखबार में लिखते भी हैं। और उसके बाद इंडिया से एक पास्टर जी अजय साहब से भी कलाम पाक की बात हुई। और जब उन्होंने कलाम को सुना तो अजीजों, उन्होंने कहा कि अपना व्हाट्सएप भेजिए ताकि मैं आपके साथ मिलकर इस कलाम को और गहरे तरीके से सीख सकूं और जान सकूं। ये सब कुछ रूह कुदस का काम है अजीजों। रूह कुदस के बगैर कुछ भी नहीं है। रूह कुदस के बगैर कोई खिदमत नहीं है। रूह कुदस के बगैर हम हकीकी मसीही भी हैं नहीं है। रूह का मस्सा, रूह का मस्सा, रूह का मस्सा, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, पाखरू पाखरू पाखरू, गैर जुबान के साथ, नई नई जुबानों के साथ, बेगाना जुबानों के साथ है। इसके वसीले से अजीजों, मसीह जमीन पर आदमजाद की सूरत में है, बेटे की सूरत में है, अच्छे चौपान की सीरे से नजर आ रहे हैं। और अजीजों, वो ज़बा किए हुए बर्रा का भी उनको टाइटल मिला है। ज़बा किया हुआ बर्रा, ये सारे टाइटल उनके लिए जब वो जमीन पर अजीजों नजर आते हैं, इंसान के रूप में, इंसानी जामा पहने हुए। आप इस आयत में लिखा है यसाया 61 बाब में, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। खुदावंद खुदा की रूह है। क्या खुदावंद की रूह अलग है और खुदावंद की रूह कोई अलग है अजीजों? क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या ये एक ही शख्सियत का नाम नहीं है? इसके लिए आप देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों का खत उसका 8वां बाब और उसकी चौथी और छठी आयत में लिखा हुआ है, इस जमीन पर और आसमान पर बहुत से खुदा हैं और बहुत से खुदावंद हैं, और हमारे लिए एक ही खुदा है और वो है बाप, और एक ही खुदावंद है और वो है यीशु मसीह, जिसके वसीले से सारी कायनात तख्लीक हुई है, बनी है। उसने बनाई है अजीजों सब कुछ। हालेलुया। अब अजीजों,
اس फिनोमेना को समझने के लिए हमें कि जब हम उसको आदमजात की सूरत में देखते हैं तो वो एक ही वक्त के अंदर रूह से भरा हुआ इंसान है। पानियों पर चल रहा है तो क्या वो आदमजात नजर नहीं आता? वो इंसान के रूप में नजर आए तो शागिर्दों ने कहा कोई भूत है। एक ही शख्सियत का ये नाम है, खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, उससे मैं मस्सा किया गया हूं। अब उसका जो अजीज ज़हूर कैसे होता है? अब कोई कहे कि मैं तो पाक रूह से मस्सा मामूर हूं, ये बात उन्होंने जब मुकद्दस यूहन्ना इस्तेबागी के वो कैद में थे तो उसने अपने शागिर्दों को जा भेजा कि जाओ पता करो कि तू ही मसीह है या हम किसी और की राह देखें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं ही मसीह हूं, उन्होंने कहा कि जाओ जाकर कह दो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं और गुनाह से कुछ लोगों को आजादी मिलती है, यानी मैं गुनाहों को भी माफ करता हूं और मैं जिस्मानी बीमारियों रोगों से भी लोगों को शिफा दे रहा हूं। हालेलुया। और तौबा की मुनादी भी करो, खुदावंद का साल मकबूल, कि वो साल जिस दिन आप उसको कबूल करेंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने अपनी खिदमत अजीजों पाक रूह कुदस की बरकत से भरे हुए उन्होंने कहा, उन्होंने जब खुद कहा कि दूसरों का शागिर्द बनाओ तो उन्होंने खुद भी शागिर्द बनाए हैं। और इसके लिए आप अपनी जमीनी खिदमत में अजीजों, ये अजीजों यूहन्ना सूरह की इंजील और उसके पहले बाब में भी लिखा है और फिर चौथे बाब में भी लिखा है कि यीशु के जो शागिर्द थे वो यूहन्ना के शागिर्दों से ज्यादा शागिर्द बनाते थे, अगरचे कि यीशु खुद नहीं बना रहे थे बल्कि उसके शागिर्द जो है वो काम ये कर रहे थे। ये पहले बाब में लिखा है अजीजों और चौथे बाब के अंदर लिखा हुआ है। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यीशु तो बपतिस्मा देता ही नहीं था। यहां पर लिखा है यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है। आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा है गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। ये ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है। एक ही आयत के अंदर अजीजों दो हिस्से कर दिए गए हैं। पहले हिस्से में देखा, फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, तो साथ ही ब्रैकेट के अंदर गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते। एक पादरी साहब ने इधर जर्मनी से मुझे कहा कि ये कहां लिखा है, तो जब उसको ये हवाला दिया गया तो फिर उन्होंने आए बाएं छाएं कर दी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप परेशान ना हो, अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं भी लिया तो भी कोई बात नहीं, आप रूह कुदस की बरकत को ले लीजिए जिसका निशान गैर जुबानें हैं, नई नई जुबानें हैं। दीन मसीहत में अजीजों आपको पता है बहुत सी मिशनें हैं जो सिर्फ बाप बेटा और रूह कुदस कहते हैं, रूह कुदस की बरकत को उस तरह से नहीं लेना चाहते जिस तरह से लिखा हुआ है। आप रूह कुदस के वसीला से हमारे अंदर से अजीजों पानी की नदियां जारी होती हैं, मुआवजात होते हैं, शिफाएं होती हैं, बरकत आती है, बहाली आती है, लोग टूटते हैं अंदर से अजीजों, नए नए रूहानी बच्चे पैदा होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये वहां पर अजीजों जो खुदाम के खुदाम हैं वो शायद अपने आप को रसूल समझते हैं, चरवाहे हो सकते हैं, नबी हो सकते हैं, उस्ताद हो सकते हैं, मुबश्शिर हो सकते हैं और हैं भी अजीजों, और वो कहते भी अपने आप को। लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर अजीजों
یہ ساری چیزیں بے سود ہیں. اب جب مسیح روح ہے، خدا روح ہے، یسوع روح ہے، تو پھر عزیزو روح القدس کے ٹکڑے ٹکڑے کون کر سکتا ہے؟ نہ ہی عزیزو وہ ریپیٹیشن ہمیں کرنی چاہیے کہ جب الیشا جو شاگرد ہے ایلیا کا، وہ اس سے کہتا ہے مجھے تیری روح کا دگنا مسا چاہیے. اور یہاں پر یہ نہیں کہ وہ کوئی روح القدس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، یعنی جو برکت تیرے پاس سے میں اس سے ڈبل برکت کے ساتھ کام کروں. وہ انوائنٹنگ جو تیرے اندر تھی اس سے میں زیادہ، تجھ سے زیادہ کام کروں. تو انہوں نے عزیزو اس سے زیادہ کام کیسے کیا؟ انہوں نے اس سے زیادہ معجزے دکھائے، عجیب کام کیے. تب عزیزو وہ بات ثابت ہوئی کہ روح کا مسا جو ہے، یہ آپ کی محنت کتنی ہے یہ خداوند جانتا ہے. کیونکہ ہر پہلوان جب اکھاڑے میں آتا ہے تو وہ کسرت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور وہ ایک مرجھائے ہوئے صحرا کے لیے ایک بیلٹ جو عزیزو لوگ دیکھ کہتے ہیں کہ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو وہ بیلٹ اس کو ملے گی. اب دوسرا اس کے بعد زوراور آ جاتا ہے، وہ اس سے وہ بیلٹ چھین لیتا ہے کیونکہ اب اس کے اندر زیادہ زور ہے. تم بھی ایسے دوڑو کہ جیتو. ہارنے کے لیے نہیں ہم دوڑ رہے، ہم جیتنے کے لیے دوڑ رہے ہیں عزیزو. لیکن یہ دوڑ روح القدس کے بغیر ناممکن ہے. شام کو ایک اور پیارے بھائی ساتھ ملے، کسی ایونجر صاحب نے ان کو ملایا، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ٹائم ہو تو ٹائم دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ کلام پاک کی سچائیوں کو بانٹ سکوں، سیکھ سکوں. تو میں نے کہا کہ اگر جب بھی ٹائم ہو تو یہ ایجنڈا ہوگا ہمارے پاس، اس پر بات کریں گے. گجرانوالے سے جو پیارا بھائی ہے اس کا نام ہے عزیزو عاطف خان. وہ ایونجلسٹ، وہ جو جرنلسٹ ہے، ایونجلسٹ بھی ہے. وہ کہتے ہیں میں کلام بھی سناتا ہوں، میں جرنلسٹ بھی ہوں، میں ادیب ہوں، میں لکھتا ہوں اخباروں کے اندر، اور میں ٹیچر بھی ہوں. ہاللیلویا، بڑا ٹیلنٹڈ شخص ہے. اس نے کہا پاسٹر جی ان ساری چیزوں کو ترتیب سے تحریر کریں اور مجھے بھیجیں، اور ہم اپنے جریدہ کے اندر، اس اخبار کے اندر ان کو لگائیں گے تاکہ یہ روشنی سب تک پہنچے اور لوگ جانیں اور سمجھیں اس بات کو کہ بائبل اپنا جواب خود دیتی ہے. بائبل کو کسی اور چیز کی محتاجی نہیں عزیزو. تو کاش جب وہ باتیں پہلے پیج پر لکھ دی جائیں گی تو اس کو سمجھنا بھی آسان، اندر والے بھی آرام سے سمجھیں گے اور باہر والے بھی. باہر والے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا، وہ تو صرف اس کو ایک نبی یا ایک راست باز شخص کہتے ہیں. لیبیا میں ایک لیبین نے میرے ساتھ تھوڑی سی بحث کی. اس نے کہا تم اس کو اس لیے کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. اس نے کہا آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو تو مٹی سے گو کر کے بنا دیا گیا تھا، کچھ بھی نہیں اس کے اندر، کیسے اس کو بنایا گیا تھا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، اس کو بنانے والا بھی وہی تھا. میں نے کہا وہ آدم سے بھی پہلے تھے بھائی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مٹی سے بھی بنا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک دم کھڑا کر سکتا ہے عزیزو. روح میں وہ روح میں اٹھ کر کے کسی اور جگہ جا سکتا ہے، خود کرتا ہے عزیزو. ہم اس کا شکر کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ روز بروز یہ جو کلیسیا کے اندر اصلاحات کی جو تحریک ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے کہ کلیسیاؤں کے اندر جو بدعتیں ہیں ان کو صاف کیا جائے، ان جڑی بوٹیوں کو نکالا جائے. کہ نہ صرف اس بات پر بلکہ دعائر بانی کے اندر اس کا نام نہ لینا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی وننس کو نہیں مانتے عزیزو. وہ کہتے نہیں جی باپ ہور جے، بیٹا ہور جے، روح القدس ہور جے، آسمانی باپ ہور جے تے اے زمینی ہور جے. یہ ساری عزیزو یہ روحانی جڑی بوٹیاں ہیں، یہ روحانی سنڈیاں ہیں عزیزو.
पाखरू लो नई नई जुबानों के साथ, बेगाना जुबानों के साथ, और इस रूहानी सूंढियों को मकाओ, ताकि उसके वसीले से हम सब रूह से भर करके आगे बढ़ते चले जाएं। और जब हमें यह समझ आ जाएगी कि वो तो रूह है, तो रूह को काट फाट कौन सकता है, टुकड़े टुकड़े इसके कौन कर सकता है? तो खुदा के रूह ने कहा कि तुम मेरे टुकड़े करते हो। ये उस वक्त अजीजों मेरे बात में समझ आई और ज्यादा, क्योंकि जब लोगों के साथ अजीजों ये कहते मगज मारी कर करके उनको सिखाया जाए, बताया जाए, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर उनका परनाला उथे ही आ जाता अजीजों। वो किसी ने कहा, उसने कहा कि चौधरी जी तुहाडा आख्या सिर मत्थे थे, लेकिन मैं परनाला उथे ही रखना है। तुसी जो कुछ कहते जो ठीक है अपनी जगह ते है, मेरा परनाला जिससे पानी दूसरों को नुकसान पहुंचे मैं उथे ही रखना जे। ये हमारा दीन मसीहत के अंदर हाल है अजीजों। सब कुछ सुनने के बाद अजीजों दुआर बानी भी बोली जाती है, उसमें नाम नहीं लिया जाता। और फिर उसके बाद एक और बिद्दत आती है। वो बिद्दत क्या अजीजों? कि बरकत के कलमात सारे दे रहे हैं उसके नाम से। दुआर बानी में कहते ना 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 बोले जे, क्या ये रियाकारी नहीं है? ये अगर पादरी साहब, बिशप साहबान, फादर साहबान, बाबू साहबान, सब अजीजों सैल्वेशन आर्मी के जो जितने भी खादम हैं उनको मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं। वो मेजर हो सकते हैं, कर्नल हो सकते हैं। तो अजीजों ये जो भी हैं ये सारे खादम हैं, वो नाम लेकर बरकत दे सकते हैं। तो कलीसिया नाम बोलेगी तो क्या वो उनके लिए गुनाह है और उनके लिए जायज और दूसरों के लिए नाजायज है? और फिर एक और भी बात है अजीजों, फिर अब दुआरबानी के बाद बरकत के कलमात, और बरकत के कलमात जब अब चर्च को घर भेजना तो अच्छा कहते हैं, अच्छा जी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। फिर नामालूम गॉड के नाम से बरकत देते हैं। तो शुक्र हो इस सरगर्म कलीसिया के लिए जिसको रूल कुदस ने सिखाया और हमने सीखा। और बहुत रात के पहरों में एक पास्टर जी मेरे कैंट से बात कर रहे थे, रात के पहरों में अजीजों। वो कहते पास्टर जी मैं अपने चर्च में अरेंज करूंगा, तो मैं उसमें आप ये सारी बातों को तरतीब से सिखाएं जैसे पाकरू ने आपको सिखा दिया है। और ये इतनी वाज़ेह तालीम है कि अब सुन करके अगर फिर भी कोई सुन हो जाए तो फिर उसकी अपनी है। हमें सुनकर सुन नहीं होना, हमें उस कलाम को सुनकर उस पर अमल करना है और इस कलाम के मुताबिक अपनी अपनी जिंदगी गुजारनी है। और इसमें से जो सीखा है अपने बच्चों को भी सिखाना है। और ये जब कलाम पाक के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी तो और भी ज्यादा खूबसूरत बात हो जाएगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस अपना जवाब खुद देती है। क्या आप ईमान रखते हैं अजीजों, प्यारे बहन भाइयों? बाइबल अपना जवाब खुद देती है, खुदा का जिंदा कलाम। इसको किसी और किताब की कोई जरूरत नहीं, इसको किसी बड़े डॉक्टर के तशरीहों की जरूरत नहीं, किसी बड़े पादरी की जरूरत नहीं, किसी बड़े मुबशर की जरूरत नहीं अजीजों। जब बाइबल मुकद्दस अपना जवाब खुद देगी तो वो जवाब 100% हकीकी और सच्चाई पर मबनी होगा। हालेलुया। आए आगे बढ़े और इस तहरीक के अंदर, इस रिफॉर्मेशन की तहरीक पर, जिसके अंदर चर्च के अंदर रिफॉर्म की हम बात कर रहा है पाकरू, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। आप हर रोज खुदा के कदमों में आते हैं, हर रोज खुदा का पाकरू हमें मुख्तलिफ हवालों से बरकत दे दे करके आगे बढ़ाता जा रहा है और सिखाता जा रहा है। और क्या इस बात पे भी किसी को इख्तलाफ है चर्च के अंदर कि खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु रूह है, मसीह रूह है, इससे क्या कोई मुकर सकता है? कोई इनकार कर सकता है? कोई मसीही नहीं इनकार कर सकता। बल्कि गैर कौमें भी कहती हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई वो भी कहते हैं ईसा रूह पाक अल्लाह है, ईसा अल्लाह का रूह है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस में 2 दफा रूह अल्लाह लिखा हुआ है। रूह अल्लाह, द स्पिरिट ऑफ गॉड, उसका इंग्लिश तर्जमा है खुदा का रूह। हालेलुया। खुदा का रूह अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आज क्या मेरे और आपके सर को मसा हो चुके हैं आप? मुकद्दस दाऊद भी कहता है तूने मेरे सर पर तेल मला है।
सर पर तेल मलने से मुराद ये नहीं है कि हम इधर उधर से तेल पकड़ करके, कुछ लोग कहते हैं यरूशलेम तो आ गया है, ए बैनी हैंड ने तेल मखसूस कर दिता है, ए पास्टर फजल ने तेल मसा करके दिता जे। नो नेवर अजीजो, वो अपना जलाल किसी तेल के अंदर नहीं, किसी पानी के अंदर नहीं, किसी चीज के और के अंदर नहीं डालता। कुछ लोग यो कहते दवाइयां ते दुआ कर दो जी ताकि उन्होंने अंदर ताकत आ जाए। नहीं अजीजो, ये भी फार्मूला बाइबल के मुताबिक नहीं है अजीजो। एक दफा इंग्लैंड से हमारी प्यारी बाजी, उसको मौका दिया कि वो बीमारों के लिए दुआ करें, तो वो रात के पैरों में कहने लगे अच्छा सारे अपने को पानी तो तेल रख लो। अजीजो मैंने उन्हें कहा नहीं बाजी जी ये रॉन्ग टीचिंग है। एक इटली से हमारी प्यारी बेटी कहती मेरे नाल शामिल हो, तो जब वो उसने कहा अब हम बीमारों के लिए असली दुआ करने वाले हैं, तो आप ना लोगों को कहें कि वो तेल पानी अपने पास रख लें। मैंने कहा ऐसा तेल पानी नहीं रखते हम, क्या हम एक बोतल के अंदर पाखरू को बंद कर सकते हैं जिन की तरह? क्या पाखरू सीधा काम नहीं कर सकता? क्या पहले वो अपना जलाल का ताकत किसी और चीज के अंदर ट्रांसफर करे फिर उसके बाद दूसरे के अंदर? ऐसा नहीं हो सकता। वो सीधी बात करता है। उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। उसने कहा अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा, जा तेरे गुनाह भी माफ हुए। सीधी सीधी बात है अजीज। जा तेरा बेटा घर में वो मरा नहीं, वो जिंदा है। जा बेटी, ऐ औरत जैसे तू चाहती है, तेरी बेटी तू जिंदगी उसकी चाहती है और जैसा तू चाहती है वैसा ही हो गया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पाक रूह कुद्दस के लिए। आइए अजीजो, ना वो कल अजीजो जुदा हुआ था, ना आज जुदा हुआ है, ना उसके कल टुकड़े हो सकते थे, ना आज हो सकते हैं, और ना आइंदा ही कोई होंगे। काश हम अपनी बोली से उसको एक जाहिर करें। हमारी बोली से पता चलना चाहिए कि वो एक है, और वो एक है, और वो हम बरकत के कलमात के अंदर बोलते भी अजीजों को ये नहीं कह सकता कि ये तो नाम नहीं लेते बाप बेटे और रूह कुद्दस का। हम बाप का भी नाम लेते हैं, और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुद्दस की शराकत, जो तीनों एक है, क्या हम ऐसा नहीं कहते? और खुदा का शुक्र हो कि बहुत से मिशन इस बात पर मुत्तफिक हैं और बहुत से नहीं भी हैं। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा ने हमारे ऊपर ये मुकाशफा खोला है, उनके ऊपर भी खोले और वो भी बरकत पाएं, और वो भी ऐसे ही कहें खुदा रूह है, रूह को कौन काट सकता है, रूह को कौन फाड़ सकता है, रूह को कौन टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हालेलुया, खुदा को कोई नहीं अजीजो, ना उसको कोई तब्दील कर सकता है, ना उसको बदल सकता है। वो कल भी वही था, वो आज भी वही है, वो आइंदा भी वही रहेगा। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि हम एक कामिल जिंदा खुदा और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हालेलुया, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम उनको इंसानों की तरह नहीं लेते कि ये जो इंसान है वो एक अजीजो डिवाइन पर्सनैलिटी है, इलाही पर्सनैलिटी है, एलोहीम खुदा है अजीजो। हालेलुया, वो दिखने में आपको एक इंसान नजर आएगा, और ना ही ये बाजुओं का अजीजो कि वो दो बाजू रखता है, दो, उसकी तो 7 आंखें हैं, उसका कोई दायां बायां हाथ नहीं है, वो तख्त पर बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए, वो चिल्ला रहे हैं अजीजो, और वो जुदारे मार रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और आखिर में जब बाइबल बंद हुई, शुरू में लिखा है और खुदा की रूपानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी, और मुकाशफा 22 बाब और उसकी आखिरी आयत में भी लिखा हुआ है रूह और दुल्हन भी कहती हैं आ, रूह और दुल्हन भी कहती हैं आ। ये 17वीं आयत है। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयार मुफ्त ले। रूह कुदस भी यही कलाम गात करता है, और दुल्हन यानी कलीसिया भी यही कहती है कि आओ और रूह कुदस की बरकत को लो, ताकि अपनी जो प्यास है उसको मिटाओ। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। खुदावन खुदा का रूह मुझ पर है। ये 12 साल का लड़का जब हैकल के अंदर, उसने कहा वो हवाला निकालो सब्बत के दिन, वहां पर उसने बताया कि ये मेरे लिए पेशन गोई की गई थी। कौन है मेरा बाप, कौन है मेरी मां, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरे बहन भाई मां?
میرے ماں باپ بہن بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. پاک روح کو کسی جسمانی عزیز و میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت بخشے. آمین آمین عزیزو آمین. آمین. اور عزیزو اگر کسی کے پاس گواہی ہو تو گواہی دے سکتا ہے. آپ کی گواہی ریکارڈ کی جائے گی. ہیلیلویا. کوئکلی عزیزو کسی کے پاس گواہی ہو تو گواہی دیجیے. کسی کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہے تو وہ اپنی گواہی دے سکتا ہے. اگر نہیں تو ہم آگے بڑھیں گے. ہیلیلویا. آج کی ساری برکت کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. اور ہماری محترم پیاری باجی شمیم ہمارے ساتھ ہیں. جی پیاری باجی آپ دعائے ربانی میں حصہ لیجیے اور ہمارے محترم پیارے بھائی جارج صاحب ہمیں برکت کے کلمات سے رخصت فرمائیں گے. باجی شمیم آپ کے لیے موقع ہے باجی دعائے ربانی کے لیے. اگر آپ کا مائک نہ کھولا تو پھر ہماری پیاری بیٹی ہنا ہمیں دعائے ربانی کے لیڈ کرنے میں مدد کریں گی. چلیں ان کا بھی مائک باندھا تو میں عزیزو دعائے ربانی گاتا ہوں خدا کے جلال کے لیے. میم کا ویٹ کر رہی تھی, آنٹی کا ویٹ کر رہی تھی کہ اگر وہ کھول لیں تو میں پڑھوں. اے ہمارے باپ خدا یسوع مسیح, آپ کے آسمان پر ہیں, آپ کا نام پاک مانا چاہیے, آپ کی بادشاہت آئے, آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیجیے, اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں آپ بھی ہمارے قصوروں میں معاف کیجیے. ہمیں آزمائش میں نہ لائیے بلکہ برائی سے بچائیے, کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ کا ہی ہے. آمین. آمین 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 کے نام سے آمین. آمین کے نام سے آمین. پیاری بیٹی آمین آمین کے نام سے آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت جو تینوں مل کر ایک ہیں, مسیح ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے. مسیح بنی اسرائیل کا خرسس یعنی مسیح ہمیں برکت بخشے. آپ کا جلالی چہرہ ہم پر چلواتا رہے, آپ کا آسمان ہمارے لیے کھلا رہے, آسمان سے آسمانی برکات کثرت کے ساتھ اوس کی طرح اور روح کے گالوں کی طرح نشاور ہوتی رہے. یقیناً بلائی رحمت عمر بھر ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. اے عزیزو ہماری روح بدن اور جان مسیح کے آنے تک پورے پورے کامل اور بے عیب محفوظ رہے. ہمارا بلانے والا سچا ہے, وہ ایسا ہی کرے گا. کرائسٹ گاڈ بلیس یو آل. تھینک جیزس. آمین 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 آمین. عزیزو آپ سب کا بہت شکریہ. خدا کا پاک روح آپ سب کو کثرت سے برکت دے. میری طرف سے اور آئیکوس چرچ کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. گڈ نائٹ, خوش رہیں, برکت پائیں. ہاللیلویا. اور آپ کو بھی بہت بہت سلام بیٹا. جی اگر کوئی کمزور یا بیمار ہے بتائیں, ہم ان کے لیے دعا کریں گے. فیس بک فیملی کو تو عزیزو میں نے